हेलो। कैसे मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ समय और दूरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, उसके अगले के क्वेश्चन में आज आपको कराता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो रेलगाड़ियाँ दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं। कितने घंटे बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। क्वेश्चन का ये मतलब है कहने का कि दो स्टेशनें दी हैं, ठीक है, और दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 400 किलोमीटर। देखो, एक स्टेशन हमें ए दिए, ए, और एक स्टेशन दिए बी, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी दी गई है, मध्य की दूरी, वो दी गई है 400 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए से चलती है, फर्स्ट ट्रेन, जिसकी चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड ट्रेन जो दी है वो चलती है बी से, उसकी चाल दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं दोनों चालों से एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। एक स्टेशन ए से फर्स्ट ट्रेन चलती है, वो इधर को चलती है मान लिए, ठीक है, और सेकंड स्टेशन से ट्रेन चलती है, वो इधर को चलती है, क्योंकि ये कहने कि एक दूसरे की ओर चलती है। ये इधर को चल रही है तो ये इधर को चल रही है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ हो गई। यानी कि ये चाल की ट्रेनें कैसी हो रही हैं, विपरीत चाल से चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, विपरीत चाल से। जब हमारी दो ट्रेनें दो बिंदुओं से विपरीत चाल से चल रही हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो जो यहाँ पर चाल आती है, ठीक है, वो चालें क्या हो जाती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं। और यही अगर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ ना चल के एक ही दिशा में चलती, यानी एक ही डायरेक्शन में चलती, ठीक है, जैसे ये इधर चल रही है तो ये बी वाली भी इधर ही चलती, तो इनकी चालें क्या हो जाती, घट जाती। तो इनकी चालें घट जाती यहाँ पर। अब यहाँ से जब हम समय निकालेंगे, क्या क्या लगाएंगे, यहाँ से हम लगाएंगे, निकालना है हमें समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है हमारा सूत्र दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी हमें टोटल कितनी हो रही है, कह रहे हैं दूरी जो दी है हमें 400 किलोमीटर दी है। कितनी दी है, देखो यहाँ से सूत्र हम लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी हमें जो दी है वो कितनी दी है, टोटल 400 किलोमीटर। कितनी दी है, 400 किलोमीटर। तो दूरी तो हो जाएगी 400 किलोमीटर। और हमारी चाल, देखो चाल हमने क्या बताया था, जब हमारी दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, ठीक है, तो इनकी चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और चालें जब जुड़ जाएंगी तो एक की थी 35, वो फर्स्ट की थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेकंड की थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी ये चालें, ये हो जाएगा 400 और बटे 45, और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। कितना हो जाएगा, 80। यहाँ से जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 पंजे 40, तो यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 क्या आ जाएगा, घंटे, 5 घंटे। तो फिर ट्रेनें जो है 5 घंटे में एक दूसरे से मिलेंगी। कितने समय बाद मिलेंगी, 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है, ठीक है, तब 10 मिनट बाद पहुंचती है। लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पर दूरी निकालनी है। जब उसकी चाल क्या होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 मिनट लेट पहुंचती है, बाद का मतलब लेट। और जब उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, कितनी कर देते हैं, 50, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसकी को सूत्र को, क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो देखिए। हमें जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ये 40, और ये दिया है दूसरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों शहर बस की चाल दी है, ये पहले वाले दिए और ये दूसरी वाली दी है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो दूरी बराबर हमारा ये हो जाएगा, ये 40 और 50 इनकी गुणा कर दीजिए, 40 और 50 गुणा कर दीजिए। और गुणे में जो समय दे रहे हैं, ठीक है, जो समय दे रहे हैं कितना, 10 मिनट और 5 मिनट, इन दोनों को जोड़ के गुणा कर दीजिए इसकी, 10 और प्लस 5, ठीक है। क्योंकि ये 10 और प्लस 5 दोनों जोड़े कब, जब हमें क्या हो रहा है, देखो इसमें पहुंच रही है बाद में और इसमें पहुंच रही है पहले, तब जोड़े हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाद में पहुंच रही है और ये पहले, दोनों में भिन्न है, ठीक है।
ये बाद में और ये पहले, तो दोनों का जो अंतर हो रहा है यहाँ पर वो 10 मिनट और 5-15 मिनट का हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, 10 और 5 15, और इससे गुणा कर दी। और बटे, बटे में क्या करेंगे, ये जो 40 है और ये जो 50, ये जो हमें दी है चाल, इसमें से क्या करेंगे, इस वाली चाल में से जो अधिक वाली चाल है इसमें से कम वाली चाल घटा देंगे, तो 50 माइनस के 40, ठीक है। और गुणे किससे गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो हमें दिया है, देखो 10 मिनट दिया है और 5 मिनट दिया है, और यहाँ पर हमें दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये चाल जो दी है हमें घंटे में दी है, और ये क्या में दी है, मिनट में दिया है देखो समय। तो इसको घंटे में बनाने के लिए जो 10 और 5 जोड़े हैं, इसको घंटे में बनाने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देंगे, यानी इसको भाग करेंगे, तभी तो भाग करेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगी इसकी। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये जो मान हमारा निकल गया कितना आएगा, 40 गुणे 50, और कितना हो जाएगा गुणे 10 और 5 कितने हो गए 15, 10 और 5 15, और बटे कितना हो गया 50 में से 40 गया तो 10, और गुणे कितना हो गया 60, ठीक है। 15 एकन 15, 15 चौका 60, 4 धाम 40, और 10 एकन 10, तो कितना आ गया यहाँ से दूरी 50 एकन 50, 50 किलोमीटर की तुम्हारी क्या हो गई, ये दूरी आ गई निकल के, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक लड़का जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, कितने की चाल चल रहा है 20, तब वह एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंचता है, देखो यहाँ पर दिया है 5 मिनट पहले पहुंचता है। लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, पहले 20 की चल रहा था, अब किससे चल रहा है 30 की चाल चल रहा है, तब वह 11 मिनट पहले पहुंचता है, 11 मिनट पहले पहुंचता है। तो उस स्थान की दूरी निकालने हैं, तो दूरी बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे, तो देखो हमने बताया था क्या, ये जो चालें दी गई होती हैं इन दोनों की गुणा करते हैं, तो 20 गुणे 30, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कैसे हो रहा है, ये पहले पहुँच रहा है और ये भी पहले पहुँच रहा है। जब सेम बात वो कही जाती है, यानी पहले और पहले, उसमें हमने बताया था कि एक में बाद में कह रहा था और एक में पहले कह रहा था, इसमें बाद में पहुंच रहा था, इसमें पहले पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों में पहले पहुंच रहा है, इसमें 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, इसमें 11 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इन दोनों में समय का डिफरेंस कितना आएगा, 11 माइनस 5 बराबर 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम समय का डिफरेंस कर देते हैं और उसके साथ इसकी गुणा कर देते हैं, तो 11 माइनस 5, ठीक है। और बटे, बटे में हमने क्या बताया था, ये जो होता है 20 और गुणे कितना, ये 30, ये जो दिया है चाल, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो 30 और 20 का डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे 30 माइनस का 20, और गुणे ये जो समय दिया है, ये देखो मिनट में दिया है 5 मिनट और 11 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे तो इसको 60 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, यानी इसको भाग करोगे तो इसके साथ गुणा हो जाती है। ये जो मिनट में को दिया है घंटे में बदलेंगे तो इसको 60 से भाग कर देंगे, और 60 से भाग करेंगे तो बटे में आ जाएगा इसके, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ऊपर 20 गुणे 30, और गुणे कितना हो गया 11 में से 5 गया तो 6, और बटे कितना हो गया 10 में से 20 गया 10, और गुणे कितना 60, ठीक है। तो 30 एकन 30, 30 दूनी 60, और 2 धाम 20, और 10 एकन 10, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया 6 किलोमीटर, ये उसकी दूरी आ गई निकल के, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाता है, तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, उसे 6 मिनट देर में पहुंच रहा है, यानी समय के अनुसार जो उसको निश्चित समय था स्कूल का, उससे 6 मिनट बाद पहुंचता है, जितनी देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, उसकी चाल अब उसने कर नहीं करती 3, यानी चाल को क्या कर लिया, कम हो गई, पहले 5 थी अब कितनी हो गई उसकी 3 से जाता है, तो 16 मिनट देरी से पहुँचता है। तो देखिए जब वो 5 मिनट किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तभी उसे देरी हो रही थी 6 मिनट की, और जब चाल उसने और कम कर ली तो उससे और देरी होगी, तो यानी कि 6 के बजाय कितनी हो गई, 16 मिनट की देरी हो गई। तो कहना है उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए कि दूरी कितनी है। तो जब हम दूरी निकालते हैं, ठीक है, तो दूरी बराबर हमने बता चुके हैं कि ये जो चाल दी गई है, ये चाल और दूसरी चाल दी गई कितनी 3, इन चालों की क्या करते हैं, गुणा करते हैं ऊपर, 5 गुणे 3, और गुणे जो समय का डिफरेंस होता है, समय का डिफरेंस, इससे इसकी गुणा कर देते हैं। तो देखो पहले तो 6 मिनट की देरी हो रही थी, अब उससे कितनी हो रही है 16 मिनट की, तो 16 मिनट की देरी हो रही है, तो दोनों देखो सेम हो रही है, यहाँ पर भी देरी और यहाँ पर भी देर से पहुँच रहा है। जब सेम चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर समय क्या होता है, घटा लेते हैं, और जब यहाँ पर क्या होता है देर होती और यहाँ क्या होता है पहले पहुँचता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, तो समय दोनों का जुड़ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो 16 माइनस 6, कितना करेंगे 16 माइनस 6, ठीक है। और इसके बटे में क्या करते हैं, बटे में ये जो दिया गया है चाल दी गई है 5 और 3, इसका अंतर निकालते हैं तो 5 माइनस 3 और गुणे ये जो मिनट में दिया है, समय क्या दिया मिनट में, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, इसे क्या करेंगे भाग कर देंगे 60 से, ठीक है। तो इसका मान जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 और गुणे 16 में से 6 जाएगा तो 10 और बटे 5 में से 3 जाएगा 2 और गुणे 60, 10 छक्का 60, ठीक है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो कितनी आ गई दूरी 5 एकन 5 और 2 दूनी 4, तो 5/4 किलोमीटर आ गई। या तो इतना लिख दो 5/4 किलोमीटर, या इसको लिख सकते हो कितना, इसको हल कर लो और 5 से भाग करोगे 4 को तो कितना हो जाएगा 5 एकन 4 एकन 4 और बचा 1, तो 1 सही 1/4 किलोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे इतना लिख दो चाहे इतना, दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर, यानी 12 बजे कार चुराता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भागता है। कार चुराई उसने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो भागा। चोरी का पता 3 बजे चलने पर, देखो 12 बजे उसने कार चुराई थी और 3 बजे उसे पता गया कि चोरी हो गई कार की, तो कितना समय लगा 12 के बाद और 3 के बीच में कितना समय हो गया 3 घंटे का समय हो गया, यानी 3 घंटे के बाद उसको पता चल गया कि मेरी कार चुर गई। उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। वो भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसको जब पकड़ेंगे तो उससे अधिक चाल से भागेंगे तभी तो उसको पकड़ पाएंगे। तो उसने क्या किया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पीछा किया। कितने घंटे के बाद वह पकड़ लिया जाएगा, ये पूछ रहे हैं कितने समय घंटे के बाद चोर पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें देखो सबसे पहले चोर भाग रहा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60, तो हम समय जब निकालेंगे यहाँ से समय बराबर, यानी अभीष्ट समय बराबर जब हम निकालेंगे तो देखिए उस कुल दूरी कितनी चल जाएगा वो, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 3 घंटे बाद पता चलता है, तो जब तक हमें चोरी का पता चला, ठीक है, तब तक 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे में चोर कितना भाग लिया हो गया 60 गुणे 3, इतनी दूरी चल लिया होगा भाई। अब हमने क्या किया उसका पीछा किया तो कितने की चाल से चल रहे हैं हम 80, वो तो 60 की स्पीड से तो भाग रहा है लगातार, इतनी तो वो चल गया। उसके बाद जब हम चले और हमारे साथ साथ वो चलेगा तो हम 80 किलोमीटर चल रहे हैं अगर 1 घंटे में, तो वो 60 किलोमीटर चल रहा है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है हमारा 80 माइनस 60 का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 गुणे 3 और बटे कितना हो जाएगा 80 में 60 घटाएंगे तो 20 का ये डिफरेंस हो गया चाल में। तो समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल लगाते हैं, तो वही हमने लगा दिया। तो 20 से भाग करेंगे 20 तियाँ 60, तो कितना आ गया 3 तियाँ 9, तो समय जो आ गया वो 9 घंटे का आ गया। 9 घंटे के बाद उस चोर को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। चोर जो है 9 घंटे के बाद पकड़ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही ठीक है, आगे फिर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, अपने साथी लोगों को शेयर कर दीजिएगा।